अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है बेसिकली, जब हम बिजनेस में रहते हुए कस्टमर्स को चीज़ें सेल आउट करते हैं तो कुछ कस्टमर होते हैं जो कैश बेसिस पे चीज़ें ले जाते हैं और कुछ होते हैं जो हमें एट द स्पॉट पैसे नहीं देते हैं, कमिट करते हैं कि फ्यूचर में देंगे, मींस क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें खरीदते हैं। तो फिर अपनी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए हम उन पे एक बिल ड्रॉ कर देते हैं, जिस एक पेज होता है जिस पे स्टेटमेंट लिखी होती है कि आज आप मुझसे चीज़ें खरीद रहे हैं और आप इतने अरसे बाद ये पैसे मुझे वापस कर देंगे, राइट। तो उस पे फिर वो उस पर्सन से जो चीज़ें खरीद रहा होता है उससे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है जी, मैं ये ऐसे ही कर दूंगा, ठीक। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, राइट। अब इसकी जो ब्रीफ डिस्कशन है वो आप लोगों ने आईटीबी के सब्जेक्ट में पढ़नी है। यहाँ हम इसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि करना क्या है, ठीक है ना। तो अब इस हवाले से हमारे पास वो फिर पेज जो है वो कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये ऐसे ही है जैसे कि कैश है, जो सेलर है वो उसको किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकता है। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है बेटे ड्रॉर, दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई और तीसरी पार्टी होती है पेई, ठीक। अब ड्रॉर कौन होता है? वो पर्सन जो चीज़ों को सेल करता है और उसने पैसे लेने होते हैं, वो कहलाता है ड्रॉर। दूसरी पार्टी कौन सी है? ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन होता है? वो पर्सन जो चीज़ों को परचेज करता है और उसके अगेंस्ट उसने फिर पेमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं, तो वो ड्रॉई कहलाता है, राइट। अब तीसरी पार्टी कौन सी होती है? पेई। पेई कौन होता है? वो पर्सन जो मुकर्ररा तारीख पे, ड्यू डेट पे बिल की अमाउंट को रिसीव करता है, वो पेई कहलाता है, ठीक है। अ पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड पेई, ठीक। तो ये जो पेई है, ड्रॉर जो है ये पेई हो सकता है, सेल करने वाला पर्सन पेई हो सकता है। ड्राई के अलावा कोई भी पर्सन पेई हो सकता है। ड्राई पेई नहीं हो सकता क्योंकि उसने पैसे देने होते हैं, ठीक। और पेई कौन होता है? वो पर्सन जो ड्यू डेट पे उस बिल की अमाउंट को रिसीव करता है, वो पेई कहलाता है, राइट। तो ये हमारे पास तीन पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्राई और पेई। ड्रॉर चीज़ों को सेल करने वाला पर्सन, ड्राई चीज़ों को परचेज करने वाला पर्सन, और पेई वो पर्सन जो बिल की अमाउंट को मुकर्ररा तारीख पे वसूल करेगा। अब ये जो हमारी ड्यू डेट है इसको हम मेच्योरिटी डेट भी बोलते हैं, ठीक होगी बात। अब देखें, सपोज आज मैंने आपको चीज़ें सेल की थी 10,000 की, आपने कमिट किया कि सर हम आपको आज से ठीक 2 मंथ्स के बाद पैसे दे देंगे ये 10,000, ठीक। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आप पे चीज़ें तो बेच देता हूँ, लेकिन ये है कि ये पेज है, इस पर साइन कर दें। आपने साइन कर दिए, आप बन गए ड्रॉई, मैं बन गया ड्रॉर, ठीक है। अब आज सपोज 1 जनवरी है, बिल 2 मंथ्स के लिए बना है, तो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च तक 2 मंथ्स, तो मीन्स 1 मार्च पे 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने 1 मार्च पे आके ये पैसे मुझे अदा करने हैं, लेकिन ड्राई को बिल मीट करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं ताकि वो उस बिल को इजीली कन्वीनियंटली मीट कर सके। तो वो जो 3 दिन उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उनको कहा जाता है बेटे ग्रेस डेज, ठीक। तो ये आगे हमने ग्रेस डेज को लिख के डिफाइन किया हुआ है। तो ग्रेस डेज क्या होते हैं? 3 एक्स्ट्रा डेज गिवन टू ड्राई टू मीट द बिल आर नोन एज ग्रेस डेज, ठीक। अब बिल चाहे 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, एक्स्ट्रा जो डेज देने हैं वो 3 ही हैं। तो वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा हैं वो ग्रेस डेज कहलाएंगे। तो अब हमारी एग्जांपल में ड्यू डेट बिल की फिर क्या बनेगी? 1 मार्च बन रही थी ना, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करें तो मार्च 4 बिल की ड्यू डेट बनेगी, राइट। अब ये डिस्कशन होगी। अब आगे आते हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे पास इसके केसेस कितने होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हमारे पास बेटे ये टोटल 6 केसेस हैं जिनको हमने हैंडल करना है। इनमें से पहला केस है रिटेनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि बीइंग ड्रॉर मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बिल को मुकर्ररा तारीख तक, ड्यू डेट तक मैं अपने पास रखूंगा और इसकी अमाउंट को मैं खुद रिसीव करूंगा, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। ये चीज कहलाती है रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटेनिंग रिटेन से निकला है, रिटेन का मतलब होता है रखना, अपने पास रखना,
राइट। तो ये बिल जो है पहली सिचुएशन में ड्रॉर मुकर्ररा तारीख तक खुद रखता है अपने पास और मुकर्ररा तारीख पे इसकी बिल की अमाउंट को खुद रिसीव करता है। तो ये हो गया रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा केस है बेटे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें क्या होता है, आज आपको मैंने चीजें सेल की तो 2 मंथ्स की कमिटमेंट हुई है आपके और मेरे दरमियान कि आज से ठीक 2 मंथ्स के बाद आप ये पैसे मुझे देंगे। तो मार्च 4 हमारी ड्यू डेट बनी। तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना अरसा वेट करूँ अमाउंट का। तो मैंने क्या किया, अपने बैंक में चला जाता हूँ, वहाँ ये बिल देता हूँ कि जी ये बिल है, ये आप मुझसे ले लें और इसके अगेंस्ट पैसे मुझे दे दें। तो बैंक क्या करेगा, एट द स्पॉट मुझे उस बिल की अमाउंट अदा कर देगा, थोड़ी सी डिडक्शन करेगा अपने सर्विस चार्जेस, ठीक, और उसके बाद वो बिल के पैसे मुझे देगा। तो सपोज 10,000 था तो बैंक ने 200 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी 9,800 मुझे उसी वक्त दे दिए, राइट। अब ड्यू डेट पे ड्राई जब पैसे देगा तो जाको बैंक को अदा करेगा, कितने, 10,000 पूरे, तो बैंक की 200 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, ड्रॉर बिल बैंक को दे के वहां से पैसे ले लेता है, राइट। अब तीसरा केस है हमारे पास एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एंडोर्समेंट में क्या होता है, ये जो ड्रॉर है, सपोज मैंने आप पे 10,000 का बिल ड्रॉ किया, ठीक है ना, आपने मेरे से चीजें खरीदी थी, इतने ही पैसे मैंने आगे किसे, मिस्टर सी के देने थे, राइट। अब मेरे पास पैसे थे ही नहीं तो मैंने क्या किया, उठा के आप वाला बिल जो है मिस्टर सी को दे दिया कि जी सी साहब, कि जब ड्यू डेट आएगी ना, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो ड्यू डेट जब आएगी ना तो ये बिल मैं आपको दे रहा हूँ, ड्यू डेट आएगी तो इस बिल की अमाउंट को आप रिसीव कर लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज क्या कहलाएगी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉर अपना लोन रीपे करने के लिए बिल थर्ड पार्टी को दे देता है, ठीक। तो ये चीज क्या कहलाती है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर फोर्थ केस आ जाता है बैंक फॉर कलेक्शन। अब इस बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है कि ड्रॉर ये चाहता है कि उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के जरिए सेटल हो, वो खुद ना पैसे ले ना दे, सारे पैसे बैंक के वसूल हो और बैंक से ही पेमेंट हो, ठीक। तो मैंने क्या किया, अपना वो बिल बैंक के पास रखवा दिया कि बैंकर्स इस बिल को मेरे बिहाफ पे ड्यू डेट पे रिसीव करके मेरे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखें बेटे, सेकंड और फोर्थ दोनों केस में बिल बैंक के पास जाता है, ठीक। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखें, डिस्काउंटिंग में जब हम बिल बैंक को देते हैं ना तो बैंक एट द स्पॉट हमें पैसे दे देता है और राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो बैंक के पास चला जाता है, ठीक। ड्यू डेट पे जब आप पैसे आएंगे, ड्राई पैसे देगा तो ड्रॉर को बीच में से कुछ नहीं मिलेगा, वो सारे पैसे बैंक के होंगे। जबकि बैंक फॉर कलेक्शन में जब मैं बिल बैंक को देता हूं ना तो बैंक मुझे एट द स्पॉट पैसे नहीं देता है, बिल लेके मेरे अकाउंट में रख लेते हैं, ड्यू डेट पे बिल की अमाउंट को रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट ऑफ ऑनरशिप मेरे पास होता है। जब मुझे पैसे चाहिए होंगे मैं अपनी चेक बुक पे लिख के वो पैसे निकलवा लूंगा, एटीएम के थ्रू निकलवाऊं या चेक बुक पे लिख के निकलवाऊं, वो पैसे मेरे होंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब पांचवा केस है बेटे रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, ड्राई ने 2 मंथ्स की कमिटमेंट की थी, ठीक, कि पैसे दूंगा। जब 1 महीना गुजरा तो उससे पैसों का अरेंजमेंट हो गया और वो ड्रॉर के पास आया कि जी आपके जो पैसे मैंने अदा करने थे ये जल्दी अरेंज हो गए, तो काइंडली आप ये पैसे ले लें और मेरा बिल मुझे वापस कर दें, ठीक। तो जब ड्राई ड्यू डेट से पहले आके बिल की अदायगी कर दे तो उसे कहा जाता है बेटे रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अर्लियर पेमेंट कर देता है आपका ड्राई, ठीक। अब छठा और आखिरी केस है रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि ये जो ड्राई है ना उसने कमिट किया था कि वो 2 मंथ्स के बाद पैसे देगा, 2 मंथ्स के बाद भी उससे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो सका, ठीक। वो दोबारा ड्रॉर के पास आया, रिक्वेस्ट की कि जी मैं अभी बिल की अमाउंट अदा करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो काइंडली पुराना बिल कैंसिल करें और मेरे पे नया बिल बना दें। तो ड्रॉर ने कहा ठीक है मैं ये काम कर तो दूंगा लेकिन अब आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, ठीक है, राइट। तो वो चीज क्या कहलाएगा फिर, रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब ड्राई ड्यू डेट पे पैसे देने की बजाय कैंसिल करवा के नया बिल बनवा ले तो ये चीज क्या कहलाती है, रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो ये बेटे हमारे पास 6 केसेस हो गए, रिटेनिंग पास रखना, डिस्काउंटिंग बिल बैंक को देके पैसे ले लेना, एंडोर्समेंट अपना लोन रीपे करने के लिए बिल थर्ड पर्सन को दे देना, बैंक फॉर कलेक्शन बैंक में बिल रखवाना, बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट करता है, रीन्यूअल रिटायरमेंट ड्राई ड्यू डेट से पहले आके पैसे दे जाता है, और रीन्यूअल ड्राई ड्यू डेट पे भी पैसे अदा नहीं करता है, रिक्वेस्ट करता है, दोबारा से नया बिल बनता है। तो ये बेटे हमारे पास 6 केसेस हो गए, राइट। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर।